एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। तो ये है मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। तो अभी आपको पता होगा 20 तारीख को रोज़गार मेला था, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी ने वो 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है इशू करे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, यू आर लाइक वन ऑफ देम। तो हमें भी उस दिन हमारे मेल से हमें आ गए थे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और पोस्ट से अभी आ जाएंगे कुछ दिनों में। तो अब डिजिटल इंडिया हो गया है, तो इसलिए मेल से ही हमारे को आ गया था। ठीक है, तो मैं आपको मतलब दिखाना चाहती हूँ कि अपॉइंटमेंट लेटर कैसा होता है, इसमें क्या क्या कंडीशंस लिखी होती हैं। तो आप देख सकते हो 6 पेजेस का ये टोटल है। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट है उसका लिखा हुआ है, ठीक है, नाम, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है जैसे एक लेटर होता है ना, तो वैसे। ठीक है, और नीचे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखे हुए हैं। अभी नीचे एक्चुअली मेरी कुछ मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, तो मैं वो तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट जो पॉइंट्स हैं मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। हम्म, तो ये कुछ कंडीशंस उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि अगर विद इन 1 मंथ आपने नहीं वो करा, जैसे एक टाइम पीरियड दिया हुआ है हमारे को कि अब इस तारीख से पहले पहले आप ज्वाइन कर सकते हो कभी भी। ठीक है, इस डेट से पहले। तो अगर आपने उस डेट तक ज्वाइन नहीं किया, या फिर उन्हें कुछ मतलब बताया नहीं कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, या कुछ भी रीज़न नहीं दिया तब तक, तो आपकी टर्मिनेट हो जाएगी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट में आपको कुछ वो बताया हुआ है प्रोबेशन पीरियड के बारे में। नहीं, 2 मिनट, हाँ, प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताया कि वो जो 2 साल का होता है, तो कुछ इतना तो आपको मिनिमम करना ही है। अगर आप छुट्टियाँ लोगे तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कुछ आपको डिसिप्लिन वाली चीज़ नहीं करनी है, मतलब कुछ किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है, किसी गलत एक्टिविटी में। उसके बाद एक बताया कि एक 2 साल के अंदर एक कोई टेस्ट होगा, उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पास करते तो जो आपके इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उन पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट विल फिक्स एज पर द ऑर्डर। और जो सीनियरिटी होती है ना, कि प्रमोशन के लिए जो होती है, वो डिपार्टमेंट जो है वो खुद अपना डिसाइड करेंगे। और ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह और जो लीव वगैरह होते हैं, वो जो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, विल बी गवर्न बाय द रूल्स एंड ऑर्डर इन द फॉर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एप्लीकेबल टू ब्रांच पब्लिक कैन बी बिलोंग। ठीक है, जहाँ पे मतलब हमारा बेसिकली जहाँ पे एलोकेशन, जहाँ पे भी हम अलॉट हुए हैं, हमारे को मिली है पोस्टिंग, तो वो खुद डिसाइड करेंगे जोन वाइज। बेसिकली जो ट्रैवलिंग और लीव अलाउंसेस होते हैं वो जोन्स खुद डिसाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि हम कहीं भी पोस्ट हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं विद इन हमारा जो कैडर है। जैसे हमारा साउथ जोन है, तो उसमें अब हम तमिलनाडु में, जैसे मेरी पोस्टिंग हुई है, तो तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, क्योंकि उसका ही आता है, तो उसमें मेरी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ये बताया है। ठीक है, और जो टैक्सेस हैं उनमें भी ट्रांसफ़र भी बंद हो रखे हैं। तो होम स्टेट मिलना तो मुश्किल है। ठीक है, कि आप उस स्टेट में ही रहते हो, तो आप वही होता है एग्ज़ाम के थ्रू ही, एग्ज़ाम वाला दोबारा दे के क्लियर करके अपनी होम स्टेट ले सकते हो। यही अब ऑप्शन है अभी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जहाँ तक मैंने सुना है दोनों में ही ट्रांसफ़र्स बंद हो रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको 3 साल का जो आपका सर्विस होता है वो कंप्लीट होने के बाद मिलता है, ये बताया हुआ नेक्स्ट पॉइंट में। और 12th पॉइंट में था कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो द गवर्नमेंट विल बी इंटाइटल टू, कुछ था इसमें कि मतलब आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही था। 2 मिनट, नहीं नहीं, कुछ और है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये था कि आपको टाइम मतलब इंटीमेट करना होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे कि आप किसी और एग्ज़ाम में हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी मर्ज़ी है, वो विद होल्ड कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं आपकी एप्लीकेशन। या आई थिंक किसी दूसरे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। और एक ओथ लेनी होगी। ठीक है, ये बताया है, ओथ ऑफ एलिजाइंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेते हैं ना सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं सब लेते हैं वो ओथ, वही कि हम मतलब अच्छे से अपनी ड्यूटी करेंगे एंड ऑल। और अगर आप किसी ऑलरेडी सर्विस में हो तो उसके रिलीविंग ऑर्डर लेके आने हैं, ये बताया हुआ है। ठीक है, और अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वगैरह या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपको प्रूफ देना है। ठीक है, और कुछ और भी था कि वही था ना, जैसे मोर देन वन वाइफ वगैरह नहीं होनी चाहिए, डिवोर्स वगैरह केसेस जो होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब इसमें है। तो मैंने इतने डिटेल में पढ़ा नहीं था, क्योंकि मेरे मतलब मेरा एक क्लास था नहीं, तो मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा। और यही है कि आपको मतलब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप इनमें भी किसी भी कंडीशन में मतलब गलत नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह। और और अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो दे कैन कैंसिल योर अपॉइंटमेंट। ये इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ एनी डिक्लेरेशन इज़ फर्निश्ड इज़ प्रूव टू बी फॉल्स, देन उनके पास पूरा राइट है कि आपको सर्विस से निकाल सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। ठीक है,
और ये इसमें बताया कि वेरिफिकेशन होंगी सारी आपकी, जैसे हमारी भी जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनसे भी हमारी डिग्रीज़ भी वेरीफाई करी गई हैं कि मतलब जो हमारी डिग्री है वो सच्ची है या नहीं है, क्योंकि एक CGL का जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो ग्रेजुएशन ही होता है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन ही का सर्टिफिकेट ही गलत बनवा रखा है तो ऑब्वियस बात है आप एलिजिबल ही नहीं हो, इसलिए अपनी वेरीफाई करते हैं। तो मेरे को भी मेरी यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया था कि आप ऐसे लेटर आया हमें, और हमारे को एक कॉपी आ गई थी, मतलब ऑफिस जैसे GST डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से एक कॉपी हमें आई थी और एक कॉपी यूनिवर्सिटी को गई थी हमारी डिग्री की, ठीक है। फिर मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी से कॉल आ गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था और वहाँ पे एक नॉमिनल फ़ी पे करनी होती है, वो मैंने पे कर दी थी और मेरा फिर वेरीफाई हो गया था, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, वो मेरी अभी तक नहीं हुई है बट हो जाएगी वो कभी भी, मतलब मेरे जाने के मुझे नहीं पता कि वो कब तक होगी, क्योंकि हम तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अब। तो अगर हम चले गए उसके बाद भी हो सकती है वेरिफिकेशन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि ये हमारे को सारे सर्टिफिकेट्स अपने साथ लेके जाने हैं जब भी हम ज्वाइन करेंगे, ओरिजिनल में भी और सेल्फ अटेस्टेड में, मतलब सेल्फ अटेस्ट मतलब कॉपी लेके उस पर अपने साइन करके, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हमें लेके जाने हैं साथ में, ठीक है। और इसमें ये बताया कि अगर एक्सटेंशन अगर लेनी है आपको तो वो जो भी ज्वाइनिंग डेट है उससे पहले पहले लेनी है, मतलब ये रूल्स, ये जो रूल्स हैं ना इनके अंदर आएगा एक्सटेंशन, तो वो बताया हुआ है। और ये बताया कि जो भी अपॉइंटेड हैं उनको एक ट्रेनिंग होगी उनकी, रीजनल ट्रेनिंग, तो जब भी उनको नॉमिनेट करा जाएगा ट्रेनिंग के लिए तो उनको अटेंड करनी होगी, ये बताया हुआ है, ठीक है। और न्यू पेंशन स्कीम्स जो हमारे मतलब हम लोग हैं वो इस नई पेंशन स्कीम के अंदर, ओके। तो ये था मेरा ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। ऐसे, और अभी ये भी आ जाएगा हमारे को प्रिंट फॉर्म में भी। तो आई रियली होप आप लोगों का भी ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्द आए, आप लोगों की भी एग्ज़ाम्स क्लियर होए, बहुत अच्छा लगता है आप एक बार भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना कोई भी, तो एक बहुत अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। एंड वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो आपको मतलब लिटरली बहुत ज़रूरी है आई थिंक सबको, ठीक है। तो आई रियली होप कि आप लोग भी जल्दी से अपना ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करो एंड अपने करियर स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जर्नी के लिए। कोई भी डाउट्स हैं आप पढ़ाई से रिलेटेड मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।